तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ वास्तविक संख्याएं, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। बोर्ड पे आपको दिखाई दे ही रहा होगा, अभाज्य गुणनखंड हम स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 140 140। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे 140 कुछ इस प्रकार। एक लाइन सीधी खींचनी है, एक टेढ़ी खींचनी है हमें। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे ऐसी संख्या जो इससे भाग जाती हो पर सबसे छोटी हो। तो एक में सबका भाग जाता है, एक को नहीं लिखना है, सबसे लास्ट में लिखेंगे हम लोग एक। सबसे पहले लिखेंगे हम 2। तो 2 में इसका भाग जा रहा है। भाजकता के नियम आपको आने चाहिए, उसके लिए मैं अलग से एक क्लास डालूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 लिखेंगे। 140 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। 70 में हम लोग फिर से 2 का भाग दे के देखेंगे कि जा रहा है या फिर नहीं। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 ये होने चाहिए, तभी 2 का भाग जाएगा। एक 140 140। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे 140 कुछ इस प्रकार। एक लाइन सीधी खींचनी है, एक टेढ़ी खींचनी है हमें। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे ऐसी संख्या जो इससे भाग जाती हो पर सबसे छोटी हो। तो एक में सबका भाग जाता है, एक को नहीं लिखना है, सबसे लास्ट में लिखेंगे हम लोग एक। सबसे पहले लिखेंगे हम 2। तो 2 में इसका भाग जा रहा है। भाजकता के नियम आपको आने चाहिए, उसके लिए मैं अलग से एक क्लास डालूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 लिखेंगे। 140 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। 70 में हम लोग फिर से 2 का भाग दे के देखेंगे कि जा रहा है या फिर नहीं। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 ये होने चाहिए, तभी 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 0 दे रखा है, हमारा भाग 2 में जाएगा। फिर से 2 का भाग दे देते हैं। तो 70 में अगर हम लोग 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 35 आएगा। इसके नीचे लिख देंगे हम लोग 35। इसके बाद हम लोग देंगे फिर से 2 का भाग। क्या जा रहा है? 5 का भाग जाएगा। तो इसमें 5 का भाग दे देते हैं। 35 में 5 का भाग लगाया तो क्या आया बच्चों? 7 आ गया। अब 7 में अपन लोग किसका भाग देंगे? 7 एक ऐसे डिजिट है जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाएगा। तो 7 में 7 का भाग दिया, कितना आ गया? 1 आ गया। 1 में 1 का भाग जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट। इसको कैसे लिखेंगे देखो, कुछ इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 140, इसके बराबर का निशान लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? 2 गुणा, ये सारे डिजिट यहाँ उतार देंगे। 2 गुणा 2, मेरे साथ साथ बोलो बच्चों। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद हम लोग इसको और भी शॉर्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 2 बार दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2। फिर गुणा 5 की पावर कुछ नहीं है, सिर्फ 5 एक बार है, तो 5 एक बार लिख देंगे। और 7 को भी ऐसे का ऐसा। ये क्या हो गया? हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। अब हम लोग निकालेंगे 156 का। तो शुरू करते हैं। 1 5 6 कैसे लिखेंगे? कुछ इस प्रकार। अब हम इसमें भाग देंगे 2 का। 2 साती 14, 2 अंठी 16, 78 आ गई। 78 में कितने का भाग जाता है बच्चों? 78 में 2 का भाग जाएगा। 2 का जा रहा है, 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 नी में 18। कितने आ गए बच्चों? 39 आ गए। 39 में कितने का भाग जाएगा? दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे।
9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है ना बच्चों, तो इस संख्या में भी क्या आएगा, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दे देंगे, क्या आ गया, 13 आ गया। 13 तिया 39। 13 में कितने का भाग जाएगा, 13 में भाग जाएगा 13 का। 13 एक ऐसी डिजिट है जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या फिर 13 का भाग जाता है। तो 13 में 13 का भाग दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। 1 में 1 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये गुणनखंड कंप्लीट। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले 156 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। अब क्या करेंगे, इसको शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 फिर से मल्टीप्लाई 30। ये क्या हो गया, हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया बच्चों। इसी प्रकार हम अगली संख्या का निकालेंगे। अब किसका करेंगे बच्चों, हम अब करेंगे 3825 का गुणनखंड। सबसे पहले इसको लिखेंगे 3825, इस प्रकार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, इकाइकांक 5 आ रहा है। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर अगर 30 का मान 3 आ रहा है, 3 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। तो 5 और 2 7, 7 और 8 कितने होते हैं, 15, 15 और 3 18। इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 साते 21, 3 पंजू 15, कितना आ गया, 1275। 1275 में किसका भाग जा रहा है, पता लगाएंगे। सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। 3 का भाग जाएगा, 15 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, लगाएंगे। 3 चौकी 12, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, क्या आ गया बच्चों, 425 आ गया। 425 में 3 का भाग जा रहा है या नहीं, इनको जोड़ कर देखेंगे। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है बच्चों। तो क्या करेंगे, अगली संख्या देखेंगे, अगली है 4। तो ये 4 से भी भाज्य नहीं है, 5 से भी नहीं होगी, ये किससे होगी बच्चों, ये 5 से, हाँ ये 5 से भाज्य होगी, सॉरी, क्योंकि इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और 5 से भाजकता का नियम क्या होता है, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 दे रखा है, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। 5 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा बच्चों, 5 इंटू 40, कितने बच गए, 2 बच गए। 5 पंजो 25, कितने आ गए बच्चों, 85 आ गए। 85 में किसका भाग जाएगा बच्चों, 5 का जाएगा। इकाई का अंक इसमें भी क्या है, 5 आ रहा है, तो 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 साते 35, कितना आ गए, 17 आ गए बच्चों। अब 17 में किसका भाग जाएगा, 17 में 17 का ही भाग जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में किसका भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम हमने पहले वाले को लिखा था वैसे ही हम इसको लिखेंगे। 3825 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, 3 की पावर 2, फिर 5 भी 2 बार है तो 5 की पावर 2, फिर 17, ऐसे कैसा। ये क्या हो गया बच्चों, गुणनखंड हो गया हमारा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले का निकाल लेंगे, 5005 का। तो 5005 हमने लिख ली, इसका गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 5005। सबसे पहले इसमें भाग देंगे हम लोग 5 का, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जाएगा, डायरेक्ट किसका देंगे, 5 का। क्या आ गया, 5 एकम 5 डबल 0, 5 एकम 5, क्या आ गया, 1001। अब किसका भाग जाएगा बच्चों, अब हम भाग देंगे इसमें 7 का। 7 एकम 7, कितने बच गए, 3 बच गए। 7 चौकी 28, 7 तिया 21, कितने आ गए बच्चों, 143। अब 143 में हम किसका भाग देंगे बच्चों, 7 का भाग जा रहा है, देखेंगे, देखिए इनका योग भी नहीं आ रहा है, तो इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। इसमें किसका भाग जाएगा, अब इसमें जाएगा 11 का भाग। 11 का भाग देंगे, क्या आएगा, 11 एकम 11, 11 3 33, क्या आ गया, 13 आ गया।
अब किसका भाग जाएगा? 13 में 13 का भाग जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 13 में 13 भाग दिया, कितना आ गया? 1 आ गया। इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 5005 इक्वल, ये सब लिख देंगे सारे डिजिट, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको शॉर्ट तरीके से नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि इसमें 5 भी एक बार दे रखा है, 7 भी एक बार दे रखा है, और 11 भी और 13 भी एक एक बार दे रखे हैं। इसको ऐसे कैसे रन देंगे? ये क्या हो जाएगा? हमारा अभाज्य गुणनखंड। इसका हम और निकालेंगे, 5 नंबर का है। कौन सा है बच्चों? 7429 का अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालेंगे बच्चों? सेम उन्हीं की तरह लिखेंगे, 7429। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। अब इसमें भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 17 का भाग। 17 का भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा? 17 एकम 17, 17 चौकी 68, कितने बच गए? फिर से 17 तिये 51, 17 संती 119, कितने आ गए? 437 आ गए बच्चों। 437 में अब किसका भाग देंगे? 437 में हम लोग देंगे 19 का भाग। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, कितने बच गए? 5 बच गए।